नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव सिमरा में, जहां कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष दागी जी हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कि जो आने वाला चुनाव है इसमें ये अपने प्रत्याशी, चूंकि निवाड़ी और पृथ्वीपुर निवाड़ी जिले की ये दो विधानसभा सीट हैं और दोनों पर जिलाध्यक्ष पद पर ये काबिज हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आने वाला जो माहौल है जनता किस तरफ अपना मूड बना रही है। स्वागत है सर। पहले तो देखिए, 18 साल के भ्रष्टाचार होने की वजह से, शिवराज सिंह के द्वारा झूठी घोषणा करने की वजह से इस बार कांग्रेस का पूरे माने हमारी दोनों विधानसभाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश में माहौल है और निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की विदाई होगी। तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ सुषपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास किया है और 800 करोड़ के अमूमन वो योजनाएं गिनाते हैं, तो क्या वो योजनाएं यहाँ धरातल पर नहीं उतरी? आप एक पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप उनकी धरातल पर एक आध योजना तो देखो कि उन्होंने किया क्या है। मैंने पिछली बार उनसे सवाल किया था, वो कह रहे थे कांग्रेस के लोगों के पास ठेके हैं और वो ये बात कह रहे हैं। उन्होंने जो निधि आई, पहले तो देखो जो निधि जो लोगों को बांटने के लिए होती है, वो निधि उन्होंने किन किन लोगों को दी, लिस्ट तो देखो। कहाँ गई वो निधि? निधि भी कहाँ गई? क्या निर्माण कार्य कराए, उनसे पूछो आप। 2021 में हुए उपचुनाव में 2020 में यहाँ से बृजेंद्र सिंह राठौर विधायक रहा करते थे और 1993 के बाद लगातार रहे, बीच में एक बार केवल उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो फिर 2021 में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि हार का सामना करना पड़ा नितिन सिंह राठौर? देखिए, जहां तक सवाल रहा कि विकास कार्य बृजेंद्र सिंह की, तो जहां ये सड़क भी डली है ये बृजेंद्र सिंह की है। ये तालाब जो है जहां खड़े हैं सिमरा का, ये सौंदर्यीकरण आदरणीय कमलनाथ जी वन पर्यावरण मंत्री थे तब आए थे, तब का ये सौंदर्यीकरण है, आज का नहीं। आज से 30 वर्ष पहले का है, तो ये सौंदर्यीकरण है। आज जब 21 की बात कर रहे हैं आप, पूरा प्रशासन, मध्य प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री 11 बार आए, कम से कम 14 मंत्री, 50-100 विधायक गांव-गांव में डीला डाले थे, कह रहे थे गांव-गांव में नारियल फोड़ रहे थे मंत्री, और फोड़ने के बाद हर आदमी को नंबर दे रहे थे, किसी को कोई समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जिस दिन बूथ चुनाव आया, जिस दिन वोट डालना थे, उससे 2 दिन पहले हमारे सारे विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंटों को पुलिस के द्वारा घर में रहने नहीं दिया, उनको चपेटा गया कि अगर देखोगे तो बंद कर देंगे। मैं, हमारे नितिन सिंह जी, यहाँ तक कि उनके घर पर नितिन सिंह के उनके भाई चाचा वगैरह थे, किवाड़ के पास, वहाँ के उनके फाटकों के पास खड़े होकर के और बाहर किसी को निकलने नहीं दिया। इस तरह का आतंक, भय फैलाया है और पुलिस ने स्वयं वोट डलवाए हैं, पटवारियों ने स्वयं वोट डाले हैं, कलेक्टर एसपी ने स्वयं वोट डलवाए हैं। दारू खुलेआम बांटी जा रही थी, एम्बुलेंसों में भर के बांटी जा रही थी, पुलिस की गाड़ियों में भर के बांटी जा रही थी। और जब इसके बाद भी हमारे लोगों ने दमदारी करके 68,000 वोट नीतू को दिलवाए। क्या कम दिलवाए? हम हारे थोड़ी हैं, जनता की तरफ से निष्पक्ष चुनाव है, अब पता पड़ जाएगा। अब जो 2023 में आने वाला चुनाव है, 1 महीने 1.5 महीने के बाद वोटिंग होगी, तो इसमें किस तैयारी के साथ आप लोग जनता के बीच? आज हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। अभी हम लोग भ्रष्टाचार के, उनके भ्रष्टाचार के पूरे पर्चे लिए हैं, बांट रहे हैं, पूरा उजागर कर रहे हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश को किस तरह लूटा। आज मध्य प्रदेश को कर्ज लेकर के और आज वो घी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास के नाम नहीं, हमारे नौजवान बेरोजगार पड़ रहे हैं, नौकरी के नाम पर नौकरी नहीं, हजारों लाखों करोड़ रुपया के व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। इस तरह की नौकरी के नाम पर एक भी नौकरी नहीं। मोदी जी ने भी कहा था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। कोरोना काल जैसे स्थिति में भी इन्होंने वो गत करी हमारे आम जनता की कि उनको वाहन तक उपलब्ध नहीं हुई, उनकी दुर्दशा है, उनके लिए अर्थी के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं हुई। 10-10, 50-50 लाख एक साथ जलाई जाए, नदियों में, गंगा जैसी नदियों में हजारों लाशें बहाई गई। इस तरह की स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक जिस तरह से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, राज्य किया और लोगों को अंग्रेजी शासन में मुंह बोलने की आजादी नहीं दी गई थी,
इसी तरह देश को पुनः गुलाम बनाने के लिए इस तरह का किया जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी केवल अपनी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करती है, बाकी नहीं करती है, तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं गठबंधन हो, और गठबंधन जैसी स्थिति में आपके जिले की निवाड़ी सीट आप लोगों के हाथ से जा सकती है, समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। उस परिस्थिति में फिर आप क्या करें? देखिए, ये हमारे ऊपर के नेताओं का है, आदरणीय कमलनाथ जी का है, हमारे प्रभारी सुरजेवाला जी का है, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का है, हमारे खड़गे जी का है। जो उनका निर्णय होगा, मैं तो एक छोटा सा जमीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उनके निर्देश के अनुसार उनका जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की चर्चा करें, 1993 में पहली बार बृजेंद्र सिंह राठौर निर्दलीय चुने जाते हैं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, 1998 में दूसरी बार, 2003 में कांग्रेस से तीसरी बार, 2008 का चुनाव आता है, पृथ्वीपुर विधानसभा बनती है और वहां पर एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद विपक्ष समूचा आरोप लगाता है, और आज भी जब सुषपाल सिंह यादव से बात करें तो वो लगातार एक आरोप को जड़ते हैं। वहां पर सुनील नायक की हत्या होती है, और सुनील नायक की हत्या माननीय न्यायालय के अनुसार यशपाल सिंह राठौर, बृजेंद्र सिंह राठौर के छोटे भाई, वो हत्या कर देते हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या? देखिए, जहां जिस तरह से हमारे विरोधी लोग हत्या की बात करते हैं, स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर उस समय गोर गांव में थे, उससे लगा हुआ हम लोग बंदा में थे। हमारे यहाँ जिस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों का जोन बटा होता है, इसी तरह हम लोग एक दो दो तीन तीन मंडलम लिए रहते हैं, तो पूरे मंडलम जोन जैसे बटे थे। हमारे बृजेंद्र सिंह जी उस समय गोर गांव थे, हम मंडलम में थे, गुड्डू भैया यहाँ पर भोपाल पर तब थे। इस तरह से सारे लोग दिन भर से सुनील नायक यशपाल का पीछा करते हुए चल रहे थे। अगर ईश्वर की कृपा ना होती, यशपाल सिंह को बूथ कैप्चरिंग के लिए उन्हीं लोगों ने बुलाया, वो गए और ईश्वर की सुनील नायक जी ने उनको पटक दिया। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो यशपाल मरते। उनके लोगों ने, उनके गनरों ने बंदूक चलाई, उन्होंने अपना बचाव किया, बचाव में वो बच गए, ये आरोप है। तो अब आपको क्या लगता है, पृथ्वीपुर विधानसभा, चूंकि ये पृथ्वीपुर विधानसभा है, आपको क्या लगता है नितेंद्र सिंह राठौर कितने वोटों से विजयी होने जा रहे हैं? देखिए, आज की स्थिति में और जो हमारा जन आक्रोश यात्रा और हम लोगों की मेहनत, हम तो ये कह सकते हैं कि 30-40 हज़ार से जीतेंगे, लेकिन हम लोग अपने आप में मेहनत कर रहे हैं। जितना प्रतिफल जीते, हम लोग मेहनत में कमी नहीं रख रहे हैं। गांव-गांव, घर-घर, लोगों के घर-घर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनका जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग 25-50 हज़ार से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निवाड़ी के दागी जी हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नितेंद्र सिंह राठौर को हम यहाँ से जिता रहे हैं और निवाड़ी में जिसको भी पार्टी टिकट देती है, गठबंधन जो भी होगा, हम लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। अभी आने वाला समय बताएगा और जनता तय करेगी जीत किसके हिस्से में जाती है और हार किसके खाते में लिखी जाती है। फिलहाल इस समय हम लोग मौजूद थे सिमरा से, जहाँ आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने समय दिया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।